नमस्कार मित्रों। बात कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर आप माने तो बहुत बहुत बड़ी है। आजकल चर्चा परिचर्चा का कार्यक्रम बहुत ज़ोरों पे चल रहा है। एक छोटी सी बात होगी तो उसका भी बतंगड़ हो जाता है। एक्चुअल में हम लोग अपनी राय रखना चाहते हैं और ज़रूरी है हम अपनी राय रखें, लेकिन राय रखते समय एक बात बहुत नितांत रूप से आवश्यक है, ध्यान देना कि हम जो बात रख रहे हैं उसमें हम समता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का ध्यान रखें। हम जो बात रख रहे हैं उसमें जो हमारा श्रोता है वही हमारा मित्र है, वही हमारा वर्ग मित्र भी है और हम उसी के लिए बात कर रहे हैं। तो हमारी बात करते समय ये नहीं होना चाहिए कि मेरी बात से अगला बहुत बुरी तरीके से एनॉयड हो जाए। संभव है कि मेरी बात किसी को अच्छी ना लगे, लेकिन जब हम ये कोशिश करते हैं कि मेरी बात तर्कपूर्ण हो और मित्रता के लिए हो तथा जो प्रॉब्लम्स समाज में व्याप्त हैं या जो कंटिन्यू हो रही हैं उस पे हम अपनी बेबाक राय रखें, लेकिन यह मान के रखें कि हम अगले से मित्रता करने जा रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि मनुष्य जो हमारे सामने है, जो हमारा श्रोता है, जो हमें सुन रहा है, वो अपनी बात रखता है। जिस तरीके से मैं सोच रहा हूँ उस तरीके से वो नहीं सोचता है। वो हमारा रेबेल या हमारा प्रतिद्वंदी हो जाता है। उसे लगता है कि वो मुझसे बेहतर जानता है। हो सकता है कि वो मुझसे बेहतर जानता हो, नो डाउट, और ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो जितना अच्छा जानता है समाज में, उसकी उतनी ज़्यादा जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि वह अगले को, मुझको, आपको, उनको यानी जो एक वर्ग है उस वर्ग के तमाम सारे लोग, जो एक उत्पीड़ित वर्ग है, जो एक शोषित वर्ग है, वो चाहे स्त्री हों चाहे पुरुष हों। यदि स्त्रियों की समस्याएं पुरुष प्रधानता है तो पुरुषों की समस्याएं भी वर्चस्वता है। पूंजीवाद या इस देश का धर्म और जातिवाद, यह यदि स्त्री को शोषित बनाता है तो वो पुरुष को भी शोषित बनाता है, और उस व्यवस्था की वजह से आम स्त्री भी पीड़ित है और आम पुरुष भी पीड़ित है। आप ये कह लीजिए, यूँ कह लीजिए कि 95% स्त्री और पुरुष इस व्यवस्था से उत्पीड़ित और शोषित हैं। तो हमारे जो वार्ता का तरीका और विषय होता है या जो बनता है उस पे हम लोग अपना मत इस तरीके से प्रस्तुत करें जिससे हम लोग मित्र बन सकें और एक सलूशन के तहत जा सकें। कोई स्त्री किसी पुरुष की शत्रु नहीं है, कोई पुरुष किसी स्त्री का शत्रु नहीं है। पुरुष प्रधानता और पूंजीवाद या इस देश में ब्राह्मणवाद, ये दो तीन चीज़ें ऐसी हैं जो मनुष्य को एक दूसरे के द्वारा जड़ बनाए रखना चाहती हैं, उनका शोषण करना चाहती हैं। तो आपको ये ध्यान देना है कि यदि ब्राह्मणवाद से तमाम सारी जातियां त्रस्त हैं, ऊंच नीच छुआछूत की बात है, तो पुरुष प्रधानता से पुरुष वर्चस्व है और स्त्री शोषित है। उसमें स्त्री के बहुत सारे आयाम हैं शोषण के, पुरुष करता है, लेकिन एक पुरुष या हर घर का पुरुष उसके लिए जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि पुरुष भी उस पुरुष प्रधानता में जीवित है
और जिस पुरुष प्रधानता में स्त्रियां जीवित हैं, जिस तरीके से स्त्रियां शोषित हैं, उसी तरीके से कई बार उस पुरुष प्रधानता को पुरुष मानने के लिए बाध्य है। यदि पुरुष उस व्यवस्था की बात को नहीं मानता है तो वो इतना हीनता बोध और इतने निकृष्टता में चला जाता है कि वह समाज में कुछ करने लायक नहीं रह जाता है, और बड़ी हिकारत की दृष्टि से वही तमाम सारी स्त्रियां उसे देखती हैं, और पुरुष तो देखता ही देखता है। इसलिए एक पुरुष प्रधानता एक व्यवस्था है जो स्त्री पे वर्चस्व कायम रखना चाहता है। उस वर्चस्व को तोड़ने के लिए तमाम सारी स्त्रियां भी हमारे साथ हैं, तमाम सारे पुरुष भी हमारे साथ हैं। लेकिन जब स्त्रियां पुरुष को ही दोषी मान लेंगी तो ऐसा हो जाता है जैसे सारी स्त्रियां मिलकर सारे पुरुषों के विरुद्ध लड़ें, तो इस तरीके से तो सृष्टि का विनाश हो जाएगा। ये ठीक बात नहीं है। दूसरी बात, हम पूंजीवादी व्यवस्था जिसको मानते हैं कि पूंजीवादी व्यवस्था शोषण पे आधारित व्यवस्था है, वो मैक्सिमम मुनाफा कमाना चाहती है, सारी संपत्ति एक हाथों में कुछ हाथों में केंद्रित रखना चाहती है, सारे संपत्ति और सारे संसाधन, उत्पादन के जितने संसाधन हैं कुछ हाथों में केंद्रित रहते हैं, और उन्हीं के बदौलत तमाम सारे लोगों को वो श्रमिक बनाता है, बेरोजगार रखता है, कंपटीशन पैदा करता है, नौकरियां देता है और बांटे रहता है। इस वजह से तमाम सारी गड़बड़ियां होती हैं। इन गड़बड़ियों को आपको ध्यान देना होगा कि ये शोषण की व्यवस्था है, तो क्योंकि ढेर सारे 5% पुरुष हैं देश में जो मजे कर रहे हैं, बाकी 90% पुरुष शोषित हैं, एनी हाउ जीवित हैं, वो रोज आत्महत्या कर रहे हैं, बीमारी से मर रहे हैं, बेरोजगारी से मर रहे हैं, सड़कों पर जो है आपाधापी मची हुई है। इस तरीके से पुरुष भी शोषित है और स्त्रियां पूंजीवाद से भी शोषित हैं, पुरुष प्रधानता से भी शोषित हैं और ब्राह्मणवाद से भी शोषित हैं। तो इस तरीके से अगर हम एक मत तैयार करें तो देखेंगे कि एक व्यवस्था सारे समस्याओं की जड़ है। उस समस्या से लड़ने के लिए हमको मिल बैठ के या छोटे छोटे मुद्दों पर बात करनी चाहिए। मुझे लगता है अगर हम सहिष्णुता, सहृदयता, बंधुत्व की भावना से समता, स्वतंत्रता और शोषण विहीन तथा जात विहीन समाज की स्थापना की बात करेंगे तो निश्चित रूप से हमें लगता है हमें एक व्यापक बड़ा संगठन बनाने की जरूरत होगी जिसमें यूनिफॉर्मिटी ऑफ थिंकिंग, सोचने की एक रूपता विकसित करना होगा। यूनिफॉर्मिटी ऑफ थिंकिंग, वननेस इन अप्रोच बहुत जरूरी है। और इसी के साथ जो सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट सवाल उठता है कि वननेस जो एम होता है, वननेस इन एम, एक एम होना चाहिए, एक उद्देश्य होना चाहिए, एक सोचने की रूपता होना चाहिए और एक तरीके का प्रयास होना चाहिए। जब ये हम अर्जित कर लेंगे तो व्यापक संगठन में हम नीचे से ऊपर तक जो एक इकाई बनाएंगे, सबके साथ सबमिशन रखेंगे और निश्चित रूप से हम विजयी होंगे और तमाम सारी समस्याओं से हमें निजात मिलेगी। हम समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, न्याय, बहनत्व, स्त्रीत्व, तमाम सारे संगठनों को, तमाम सारे चीज़ों को हम प्राप्त कर पाएंगे। इसलिए मेरी सारे साथियों से अपील है कि वो तमाम सारे लोग जो बात करें उसमें बंधुत्व, स्त्रीत्व, बहनत्व, अपनत्व, इस तरीके की भावना हो तो हम लोग विजयी हो सकते हैं। साथियों, इसी के साथ एक छोटा सा क्लिप हम आपके साथ प्रस्तुत कर रहे हैं। मुझे बताइएगा कि आपको कैसा लगा। धन्यवाद साथियों।